नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज त्यागराम अमरेश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। यही कामना करते हुए कहानी की शुरुआत करती हूँ। इटावा शहर के ग्वालियर बाईपास के ऊपर एक महिला पड़ी हुई थी सड़क पर। उसके पास में ही एक बाइक पड़ी हुई थी। एक युवक आता है और उसके साथ हाथापाई करना शुरू कर देता है। राहगीर जब ऐसा देखते हैं तो वह उसे बचाने के लिए महिला के पास आते हैं, किंतु युवक यह देखकर राहगीरों को देखकर वह भाग जाता है। राहगीर थे वह महिला को उठाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। महिला इस हालत में नहीं थी कि राहगीरों को कुछ बता पाती। अस्पताल में इलाज शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर्स पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आ जाती है वहां पर। महिला को जब होश आता है तो उससे पूछताछ करती है पुलिस। महिला ने जो पुलिस को बताया उससे रोक काप गई। महिला ने बताया कि 24 अप्रैल को उसके पति हरिओम उसको शॉपिंग कराने के लिए इटावा शहर लेकर गए थे। उसके पति हरिओम यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर हैं, कार्यरत हैं और इस समय कानपुर की पुलिस लाइन में उसकी तैनाती है। वह घर पर आए हुए थे इटावा में। इटावा के थाना भरथाना के सहजपुर गांव के वह मूलतः रहने वाले हैं। शॉपिंग कराने के बाद वह पत्नी को लेकर घर वापस जा रहे थे तो वह ग्वालियर बाईपास की तरफ चलने लगते हैं और बाईपास पर आकर वह उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। महिला ने बताया कि उसने पति को ऐसा करने से रोका भी, लेकिन पति ने उसकी कोई भी बात नहीं मानी। कुछ ही देर में सामने से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक को देखकर पति चलती बाइक छोड़कर वह कूद गए और मैं बाइक पर ही बैठी हुई थी, गिर गई। तो प्रभु ने रक्षा की है कि ट्रक ने कुचला नहीं। जब मैं बच गई और तड़प रही थी घायल होकर तो मेरे पति आए और मेरा गला दबाने लगे, मेरा गला घोटने लगे मेरी हत्या करने के लिए। जब राहगीर वहां आए तो उन्होंने बचाया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। आखिर पति ने ऐसा क्यों किया, पूरी कहानी आपको बताती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दिखाई दे रही है इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर कोशिश सिर्फ आपके साथ। कमेंट करके प्रेरणा जरूर दीजिए। महिला ने बताया कि उसके पति हरिओम का पड़ोस के गांव मुंडा की एक युवती प्रियंका के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन इसकी जानकारी पत्नी शोमा यादव को शादी के 6 महीने के बाद हुई। एक बार सिपाही पति युवती प्रियंका को लेकर भाग भी गया था, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते और मुकदमा दर्ज न हो जाए उसके खिलाफ सिपाही के, इसके डर से उसने पत्नी शोमा यादव से माफी भी मांगी थी और फिर कभी भी प्रेमिका प्रियंका से न मिलने की उसने कसम भी खाई थी। लेकिन कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उसका पति हरिओम युवती प्रियंका से फिर से मिलने जुलने लगा। चोरी छिपे वह बात भी करता, मिलता जुलता भी था। शोमा यादव ने बताया कि उसकी शादी 6 फरवरी 2023 को हुई थी सिपाही हरिओम के साथ में। पत्नी शोमा यादव मूलतः औरैया जिले के थाना अजीतमल के नगला भुज बल्लापुर गांव के रहने वाले हैं। उनका एक बेटा भी है 6 महीने का, पार्थ। महिला ने बताया कि उसके पिता ने शादी में लगभग 25-30 लाख रुपए खर्च किए थे। 20 लाख रुपए कैश दिया था। 5-6 लाख रुपए का उन्होंने सामान दिया था, जो कि घर में फर्नीचर वगैरह होता है। लेकिन ससुराल वाले उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और उसको शादी के बाद से ही उसको ताने देना शुरू कर दिया था। सूत्रों से जानकारी मिली है, क्षेत्राधिकारी नगर राम गोपाल शर्मा ने बताया है कि महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उसकी शिकायत दर्ज कर ली गई है और जो आरोपी ससुराल वालों की तलाश पुलिस कर रही है। महिला का पति हरिओम यादव, सास निर्मला यादव, पिता दीवान सिंह यादव, देवर विनय यादव और पति की प्रेमिका प्रियंका, इन सब की तलाश करने के लिए पुलिस ने टीम गठित की है। वह इन आरोपियों की तलाश कर रहे हैं क्योंकि आरोपी फरार हैं घर से। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया है कि पीड़ा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बहुत ज्यादा उसको गंभीर चोटें आई हैं। उसकी आंख पर चोटें लगी थी। उसको आंख पर, शरीर पर, पूरे शरीर पर गंभीर चोटें लगी हुई थी। उसके गले पर निशान भी थे, नसें भी दबी हुई थी। जानकारी मिली है, डॉक्टर्स ने परीक्षण की रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, कब पुलिस की पकड़ में आते हैं, जो भी अपडेट होगा आपको जरूर बताऊंगी। परंतु एक गंभीर सवाल हमारे सामने आता है। अपने बच्चों को पालते हैं, रक्षा सुरक्षा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, शादी में अपनी हैसियत के अनुसार खर्च करते हैं, लेकिन ससुराल में जब पति ही दुश्मन बन जाए तो बाकी लोगों का, बाकी रिश्तों का क्या कहिएगा। जो जिंदगी के जो जीवन साथी होते हैं, अगर वही घायल, अगर वही घातक हो, अगर वही वार करे, फिर उसे कौन बचा सकता है। हाँ,
कभी कभी ऐसा चमत्कार होता है जैसे इस महिला के साथ हुआ कि महिला ट्रक के चलती बाइक पर बैठी रह गई। अचानक से ट्रक सामने से आया लेकिन उसके साथ उसकी टक्कर नहीं हुई कि महिला की जान बच गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गई, तड़प रही थी। पति ने उसके बाद भी उसका गला घोटकर मारने का, पति तड़पती हुई पत्नी को मारने के लिए, गला घोटने के लिए भी आ गया। किसी गैर के लिए अपनों की हत्या करना, अपनों का कत्ल करना, क्या रिश्तों पर विश्वास करना या उनके ऊपर संदेह करना इतना मुश्किल है? अपने रिश्तों को कैसे समझे निश्चिंत और बेफिक्र होकर? क्या अपने रिश्तों के ऊपर संदेह किया जा सकता है? नहीं ना, जवाब तो यही होगा। लेकिन हमारे सामने हर रोज ऐसी कहानियां आती हैं जब अपने ही वार करते हैं और हत्या कर देते हैं, अपने ही होते हैं जो कत्ल कर देते हैं, कहीं पति तो कहीं पत्नी। ऐसी कहानी लेकर मैं आपके सामने हमेशा आती रहूंगी। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।